हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसका 6th पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 एंड फाइंड nn an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके शो करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 4n AP के लिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसके लिए sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है और sn की वैल्यू कितनी है, 90 दे रखी है। तो sn की जगह रखेंगे 90 और n की जगह n नहीं रखेंगे, n/2 और ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 90 इंटू इधर 2 मल्टीपल में चला जाएगा तो 180 बन जाएगा इज इक्वल टू n। और इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 8n माइनस 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं 180 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये एक बार पहले अंदर वाला ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8n बचा है यहाँ और ये प्लस का 4 है माइनस का 8 है तो माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, तो 180 इज इक्वल टू, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² माइनस 4n। अब एक साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में तो 8n² माइनस 4n और ये इधर जाके वापस आएगा तो 180 बनेगा माइनस का इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन अगर हम 4 ले लेंगे कॉमन, ठीक है 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 या 2n² बना और यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो यह माइनस n बचा और 180 में से 4 कॉमन ले लिया तो 45। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 4 तो डिवाइड में चला जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की 2 वैल्यूज आएगी तो दोनों हमें फाइंड आउट करके देखनी है। तो इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे 2 इंटू ए एंड सी, क्या होता है ए एंड सी का मल्टीपल कितना हो गया 2 इंटू माइनस 45 तो 2 माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 45 ये बना माइनस 90। ठीक है, तो इसके -1 यहाँ -1 है तो -1 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पे तो -1 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे -90 आए। तो -90 आ रहा है मतलब एक प्लस का नंबर होगा एक माइनस का नंबर होगा और यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ -b है तो माइनस आ रहा है तो माइनस वाला नंबर बड़ा होगा। तो 90 किसका मल्टीपल हो सकता है, जब दोनों का डिफरेंस 1 हो जिसमें। तो 10 और 9 अगर ले लेंगे तो 10 इंटू 9 90 होता है और प्लस और माइनस तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का नंबर हमने बड़ा रख दिया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को। तो 2n² ये हो जाएगा -10n और प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 कॉमन लिया यहाँ पे और n कॉमन लिया तो यहाँ बचा n माइनस 5 और यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 3n नहीं 9 कॉमन आ जाएगा, सीधा 9 कॉमन आ जाएंगे इन दोनों में तो n ये -5 बचा इज इक्वल टू 0। अब n-5 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो n-5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ कितना बचा 2n और यहाँ प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो आ जाएगी n-5 इज इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एंड n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9/2। ठीक है, तो नंबर जो है हमारा nth जो टर्म होती है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ठीक है, पॉजिटिव में होगी तो ये तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे यहाँ। ठीक है, नॉट पॉसिबल। और n की वैल्यू हमने ले ली कितनी 5, तो n की वैल्यू एक तो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब दूसरी पूछी an की वैल्यू, तो an कितना होता है, an कितना हो जाएगा यहाँ, an हमें पता है कि AP के लिए क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 5 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आई थी 5 तो a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2 प्लस
एन की जगह 5 रखेंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी 8, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 + 5 - 1 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा 32। तो ये कितना आ जाएगा ए पाई की वैल्यू, ए पाई आ जाएगा 34, ठीक है। ए पाई की वैल्यू आ गई 34। तो हमने ये फाइंड आउट करके बता दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एन की 2 वैल्यूज आएगी, इन 2 वैल्यूज में से हमें एक चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म हो नहीं सकती। नेगेटिव में कैसे जाएगी टर्म तो पॉजिटिव में ही होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एन की वैल्यू 5 आ गई और ए 5 हमने सॉल्व करके बता दिया। अब इसका हम 7th पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7th पार्ट में हमें गिवन है कि ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी, एस एन की वैल्यू दे रखी, तो एन एंड डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए एन भी दे रखा है, ए बी दे रखा है और एस एन भी दे रखा है। तो हमें पता है फॉर एन ए पी एस एन कितना होता है n/2, और ए एन दोनों दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है 210 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू नहीं पता, n/2, ए की वैल्यू 8 दे रखी है, ए एन की वैल्यू 62 दे रखी है, ठीक है। तो 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 8 + 62 70 बन गया। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 35 होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 और ये 35 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। n की वैल्यू हमें पूछी थी और d की वैल्यू पूछी है, तो d के लिए हमें पता है ए एन कितना होता है a + n - 1 इंटू डी। ए एन गिवन है 62, ए की वैल्यू 8 गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली 6 है, तो 6 - 1 और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 62 और इधर 8 को ले लेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 - 1 5 इंटू डी। तो 5d इज इक्वल टू 62 - 8 कितना बन जाएगा 54। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें 2 वैल्यूज पूछी थी, हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें तो कुछ दे, जैसे ए एंड ए एन की वैल्यू अगर दे रखी है तो एस एन का ये फॉर्मूला लगाएंगे हम सीधा। जैसे एन की वैल्यू हमें मिल गई, फिर हमें पता है कि ए की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू गिवन है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे ताकि टी की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।